12 साल के बच्चे ने अंग्रेजों को ललकारा और फिर जो हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया। तारीख थी 11 अक्टूबर साल 1938। जगह ढेकानाल, ओडिशा। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश। नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था और तभी अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंची। अंग्रेज मेजर ने जोर से चिल्लाकर बच्चे को हुक्म सुनाया, ऐ लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल। जवाब में बच्चा जो कहता है उसे सुनकर मेजर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उस छोटे से बच्चे ने मेजर की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया उसकी ज्यादातर लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। लड़के ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में अपना फैसला सुनाया। मेजर से साफ साफ कह दिया कि तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नाव छूने भी नहीं दूंगा। और इसके बाद जो हुआ वो सब किस्से कहानियों का हिस्सा बन गया। उड़िया साहित्य में बच्चे की बहादुरी का जिक्र मिलता है, लेकिन कौन था ये लड़का, क्या है इसकी कहानी, ये विस्तार से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर। बाजी राउत के जीवन पर सीमित ऐतिहासिक स्रोत ही उपलब्ध हैं और इसीलिए कुछ विवरण लोक कथाओं और समकालीन साहित्य पर आधारित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, काली अंधेरी रात, झमाझम बारिश, भारतीयों के प्रति जुल्म के लिए बदनाम अंग्रेजी फौज और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा बेखौफ खड़ा है। सही है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो 12 साल का यह बच्चा आखिर किस मिट्टी का बना था, जिसकी आंखों में ना अंग्रेजों का खौफ था और ना ही चेहरे पर घबराहट। छोटे से बच्चे की हिम्मत देखिए, और उसकी हिम्मत को देखकर अंग्रेज हैरान थे। मेजर ने उसे धमकाया, बंदूक तानी, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक अंग्रेज सिपाही ने बंदूक की बट से बच्चे के सर पर जबरदस्त वार किया। खून बहने लगा। कोई दूसरा बच्चा होता तो डरकर कांपने लगता, लेकिन 12 साल का वो बच्चा डरा नहीं, जोर जोर से गांव वालों को पुकारना शुरू कर दिया। अंग्रेज सिपाही तिलमिला गया। गुस्से से दांत पीसते हुए भारतीयों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और 12 साल के मासूम ने के सीने में संगीन उतार दी। उससे भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो गोली दागकर बच्चे की जान ही ले ली। इसके बाद अंग्रेज सिपाही तिलमिला गया, गुस्से से दांत पीसते हुए भारतीयों को भद्दी भद्दी गाली दी और 12 साल के मासूम के सीने में संगीन उतार दी। उससे भी गुस्सा उसका कम नहीं हुआ तो गोली दागकर आखिरकार उसकी जान ही ले ली। बच्चे की देह तो मर गई, लेकिन कहानी उसकी अमर हो गई। अफसोस, अपनी दिलेरी से अंग्रेजों को दंग कर देने वाला 12 साल का वो बहादुर, जिसे दुनिया बाजी राउत के नाम से जानती है, इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं पा सकी। इतिहास ने भले ही उसे दरकिनार कर दिया, लेकिन किस्से कहानियों ने बाजी को सर माथे पर बिठाया। शहीद आजम भगत सिंह जब देश के लिए फांसी का फंदा चूम रहे थे तो उनकी उम्र 23 साल थी। 15 वर्ष में ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटते हुए उन्हें गिरफ्तार होने वाले खुदीराम बोस जब हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते थे, उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। लेकिन सीने पर फिरंगियों की गोली खाने वाले बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। सोचिए, सिर्फ 12 साल के। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं खिलौनों से और आजकल के बच्चे मोबाइल में उलझे रहते हैं, उस उम्र में देश की आजादी का जज्बा, यकीन नहीं होता ना, लेकिन यह हकीकत है। कहानी से भी ज्यादा हैरान करती है ये। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यूं ही नहीं कहा जाता ऐसा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 1926 में ढेकनाल के नीलकंठपुर गांव में बाजी राउत का जन्म हुआ। बहुत कम उम्र में ही बाजी ने अपने पिता को खो दिया। मां जैसे तैसे घर चलाती रही। उस समय ढेकनाल का राजा शंकर प्रताप था। प्रजा के शोषण के लिए बहुत बुरी तरह से बदनाम था। स्वतंत्रता सेनानी वैष्णव चरण पट्टनायक ने प्रजा मंडल आंदोलन नाम का एक संगठन बना करके
राजा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की शुरुआत की थी। प्रजामंडल में बच्चों की भी एक विंग थी, बानर सेना। बाजी भी उनमें शामिल हो गया था। दूसरे राजाओं और अंग्रेजों ने तो आंदोलन को कुचलना शुरू किया। कलकत्ता से ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी भी भेज दी गई। सेना भोली भाली जनता पर कहर बरपाने लगी, लेकिन कहीं कहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सेना को ही चुनौती दे दी। एक बार जब भीड़ आक्रामक होने लगी तो सेना भागकर नीलकंठपुर पहुंची, और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे तो आपने सुन ही लिया है। उड़िया साहित्य में बाजी राउत पर काफी कुछ लिखा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सच्चिदानंद राउत राय की भी प्रसिद्ध लंबी कविता बाजी राउत सबसे मुख्य रचना इसी के बारे में मानी जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां हैं, जली अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कमल आज उनकी जय बोल। 12 साल का वो बालक आज भी हमें सिखाता है कि देशभक्ति उम्र नहीं, साहस मांगती है। मैं हूं प्रशांत चुरहे और स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।